हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीएसी नेम के बारे में, यानी कि किसी भी कार्बन की चेन को आईपीएसी में कैसे लिखा जाता है, यानी कि उसका आईपीएसी में क्या नेम होगा। तो उसके लिए हमें होमोलोगस सीरीज के बारे में जानना होगा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन होती है उसको याद करना होगा। सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज। तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया हो। अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो किसको? कार्बनिक यौगिकों को। तो किस प्रकार से रखा गया है अणु भार के बढ़ते क्रम में? जैसे CH4 है मैथेन, उसके बाद है एथेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH4 यानी मैथेन हो गया और ये हो गया C2H6 एथेन। तो इसका अणु भार कम है और इसका अणु भार ज़्यादा है, यानी कि ये अणु भार के बढ़ता हुआ क्रम हो गया। मैथेन, एथेन, इसी प्रकार से प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन। तो ये क्या है? जिस प्रकार से कार्बन्स की हाइड्रोजन्स की संख्या और नीचे की ओर बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से आपका अणु भार बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है? आपके कार्बनिक यौगिक हैं जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। क्रियात्मक समूह यानी कि हम इसमें से हाइड्रोजन हटा करके एक Cl जोड़ दें या कोई अन्य क्रियात्मक समूह जोड़ सकते हैं, जैसे OH जोड़ दिया, ये हो गया मैथिल क्लोराइड, ये हो गया मैथिल एल्कोहल। तो ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। आगे है जिसके दो क्रमांगत सदस्यों के अणु सूत्रों में केवल CH2 का अंतर हो, यानी कि दो सदस्यों के बीच में अणु सूत्रों में केवल किसका अंतर हो? CH2 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो सदस्य हैं और इनके बीच में किसका अंतर है? CH2 का अंतर है। यहाँ पर एक कार्बन का अंतर है और दो हाइड्रोजन का अंतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर C2H6 है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक कार्बन का अंतर है। तो हर सदस्य के बीच में CH2 का ही अंतर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये मैथेन है और ये एथेन है, मैथेन एथेन के बीच में आप देख सकते हैं CH2 का अंतर है। यहाँ पर एथेन और प्रोपेन के बीच में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर CH2 का ही अंतर आ रहा है। तो दो क्रमांगत सदस्यों के बीच में अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होगा, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, पहला। दूसरा, प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को अगर हम हटा देंगे तो हम क्लोरीन अगर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। ऐसे ही OH जोड़ दिया तो मैथिल एल्कोहल बन गया। जैसे कि C2H5 है, इसमें हमने OH जोड़ दिया तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल बन गया। तो हर सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जिसके दो क्रमांगत सदस्यों के अणु सूत्रों में केवल किसका अंतर आएगा? CH2 का। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी कहेंगे, यानी कि होमोलोगस सीरीज कहेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? जिन यौगिकों में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनमें केवल क्या हो? कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैथेन, मैथेन में क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। आगे, जिन हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, क्या होते हैं? एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी कि यह CH4 है तो इसमें हाइड्रोजन जो है कार्बन से एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, इन्हें हम सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके बाद है जिन हाइड्रोकार्बनों में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आपका एथिलीन, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर यह डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, इसे हम एथिलीन कहेंगे। और एसिटिलीन जो कि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन जो हैं ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये एसिटिलीन है, ये एथिलीन है। यहाँ पर दो कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यह दो कार्बन, यहाँ पर ये
त्रिबंध द्वारा यानी कि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। वे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं।